नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी और एससीईआरटी क्वेश्चन बैंक कॉर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री के, और अब मैं फिर से उसी चैप्टर के 10 और क्वेश्चन लेके आई हूँ। आई होप प्रीवियस वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और आइए 10 क्वेश्चन और सॉल्व करके हम कंप्लीट चैप्टर 1 करते हैं और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया का भाग है? ए पाकिस्तान और म्यांमार, बी श्रीलंका और पाकिस्तान, सी चीन और श्रीलंका, डी म्यांमार और चीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी, श्रीलंका और पाकिस्तान। दक्षिण एशिया में आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका शामिल है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्मिलित करें। ए कृषि का आरंभ, बी सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर और सी गंगा घाटी के नगर। तो हमें इसको क्या करना है? वर्ड से सम्मिलित करना है कि कृषि का आरंभ कब हुआ था। तो कृषि का जो आरंभ हुआ था वो हुआ था हमारा 8000 वर्ष पूर्व। कब हुआ था? 8000 वर्ष पूर्व कृषि का आरंभ हुआ था। जब कृषि की बात आएगी तो आपके दिमाग में प्रीवियस वीडियो के कुछ फैक्ट याद आने चाहिए कि कृषि का जो विकास हुआ था वो सबसे पहले उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ियों पे हुआ था, और चावल उपजाने का साक्ष्य हमें कहाँ मिला था? तो हमें मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियों पे हमें साक्ष्य मिलता है। ठीक है, तो कृषि की बात आएगी तो आपके दिमाग में 3 पॉइंट आने चाहिए। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 4700 वर्ष पहले। कब हुआ था? 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, गंगा घाटी के नगरों का प्रारंभ कब हुआ था? तो गंगा घाटी के नगरों का प्रारंभ 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 2500 वर्ष पूर्व। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए ये भुर्ज नामक पेड़ की छाल से तैयार की जाती थी। बी पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों से प्राप्त हुई है। सी इनमें धार्मिक मान्यताओं, राजाओं, महाराजाओं, औषधियों और विज्ञान की चर्चा मिलती है। कौन से कथन सही है? ए फर्स्ट क्या है? ए और बी। सेकंड क्या है? सी और ए। थर्ड क्या है? बी और सी। और फोर्थ क्या है? ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि पांडुलिपियों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। ठीक है, ये लैटिन शब्द मेनू से निकला है। ठीक है, यानी और ये जो पांडुलिपियां होती थी वो किससे बनती थी? तो वो ताड़ पत्रों से बनती थी। ताड़ पत्र कैसे बनते थे? तो वो हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष रूप से तैयार की जाते हैं थे। तो ए वाला तो हमारा क्लियर हो गया कि ये भुर्ज नामक पेड़ की छाल से तैयार की जाती थी। ठीक है, बी क्या कह रहा है कि ये पांडुलिपियां कहाँ मिलती थी? अगर पांडुलिपियां तैयार हुई तो मिली कहाँ से? तो मंदिरों और विहारों से मिली। और इनमें होता क्या था? तो इनमें धार्मिक मान्यताओं, राजा महाराजा, औषधियों तथा विज्ञानों की चर्चा होती थी। तो इसमें क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी। ये सभी क्या है? सही आंसर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिलेखों के संदर्भ में कौन से कथन गलत हैं? ठीक है, ए ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु की सतहों पर उत्कीर्ण कराया जाता था, अभिलेख कहलाता था। बी अभिलेखों में केवल राजा तथा रानियों के कार्यों के विवरण उत्कीर्ण कराया जाता था। फर्स्ट है केवल ए, सेकंड है केवल बी, थर्ड है ना तो ए ना तो बी, और फोर्थ है बी और ए दोनों। ठीक है, तो अभिलेख की बात आती है तो हमें सबसे पहले किसका नाम याद आना चाहिए? तो हमें अशोक का नाम याद आना चाहिए। ठीक है, तो अभिलेखों में जाहिर सी बात है कि पत्थर या जो कठोर धातु होती थी या सतह होती थी उस पर उत्कीर्ण कराया जाता था। ठीक है, इनमें होता क्या था? जो अशोक था वो क्या करता था? अपनी बातों को लिखवाता था। तो ठीक है, राजा और रानी के कार्यों का तो विवरण रहता था, लेकिन यहाँ जो सिर्फ केवल वर्ड यूज किया है, केवल, ये जो केवल है यही गलत है, क्योंकि इसमें केवल राजा रानियों के कार्यों का विवरण नहीं रहता था, बल्कि अन्य स्त्री पुरुषों के भी कार्यों का विवरण मिलता था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह क्या रहा है कि कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? केवल बी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? केवल बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? तो ऋग्वेद की रचना ए 2500 वर्ष पूर्व, बी 3500 वर्ष पूर्व, सी 4700 वर्ष पूर्व और डी 8000 वर्ष पूर्व। तो इसका सही आंसर होगा बी 3500 वर्ष पूर्व। 3500 वर्ष पूर्व ऋग्वेद की रचना हुई थी। लेकिन इसके जो 3 और ऑप्शन है, फिर से हम रिकॉल करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन को कि
2500 वर्ष पूर्व क्या हुआ था? गंगा घाटी के नगरों का प्रारंभ हुआ था। 4700 वर्ष पूर्व क्या हुआ था? सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर का आरंभ हुआ था। और 8000 वर्ष पूर्व क्या हुआ था कि कृषि का विकास। कृषि का विकास सबसे पहले हमें कहाँ मिलता है? तो उत्तर पूर्व के गारो की पहाड़ियों पे। और चावल उपजाने का साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियों पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा है कि तिथियों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत फिर से ये पूछा है। ठीक है, ए ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईस्वी के रूप में जानी जाती है। बी एनो डोमिनी दो ग्रीक शब्दों से बना है जिसका अर्थ ईसा मसीह के जन्म के पूर्व से है। पहला क्या है? केवल ए। दूसरा क्या है? केवल बी। तीसरा है ना तो ए ना तो बी। और फोर्थ क्या है? बी और ए दोनों। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसमें पूछा है गलत क्या है। ठीक है, तो हमें गलत को बताना है। तो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की जितनी भी तिथियां होती हैं वो ईसा पूर्व होती हैं, ना कि ईस्वी। ठीक है, तो यहाँ ईस्वी जो दिया है ये क्या है? ये गलत है। यहाँ ईसा पूर्व होनी चाहिए। एनो डोमिनी जो होता है, एडी जिसे बोलते हैं, एडी क्या होता था कि ईसा मसीह के जन्म के वर्ष को से बोला जाता था, तो ये तो सही है। लेकिन यहाँ जो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है एनो डोमिनी, ये गलत है, बल्कि ये लैटिन शब्द से मिलकर बना है। तो गलत क्या है? तो गलत इसमें ए और बी दोनों है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी निम्नलिखित में से कौन से देश से मिलती है? कौन से देश में मिलती है? ए नाइजीरिया, बी चीन, सी मिस्र, डी ईरान। तो ये जो अज्ञात लिपि की जो प्रसिद्ध कहानी थी वो हमें मिस्र से मिलती है। मिस्र जो है आपका अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। और जो मिस्र अगर अफ्रीका महाद्वीप में देखिएगा तो उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में ये स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? ए जासूस, बी संग्राहक, सी पुरातत्वविद, डी वैज्ञानिक। तो जो पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करे उसे क्या बोलेंगे? पुरातत्वविद। उसे क्या बोलेंगे? पुरातत्वविद। ठीक है, पुरानी वस्तु के अध्ययन करने वाले को क्या बोलेंगे? तो पुरातत्वविद बोलेंगे। पांडुलिपियों की भाषा क्या है? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी तमिल और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ये सभी। यानी पांडुलिपियों की जो भाषा थी वो संस्कृत, ज़्यादातर पांडुलिपियों की भाषा जो थी वो संस्कृत थी, लेकिन प्राकृत और तमिल में भी हमें पांडुलिपियों की भाषा मिली है। ठीक है, यानी ये तीनों प्रकार के पांडुलिपियों की भाषा हमें प्राप्त हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राचीन काल में आम लोगों की भाषा क्या थी? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी तमिल और डी पाली। तो इसकी आम लोगों की भाषा क्या थी? प्राकृत थी। ठीक है, यानी पांडुलिपियां जो हमें मिली हैं वो हमें मिली हैं संस्कृत में, लेकिन अन्य भाषा में भी है, प्राकृत और तमिल में भी है, लेकिन जो लोगों की आम भाषा थी वो क्या थी? प्राकृत थी। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच।